करना क्या है, दो चीज़ों में आपको इसको बांटना है। एक है आपका वर्बल एबिलिटी, ठीक है। वर्बल एबिलिटी में क्या क्या आएगा अगर आप देखोगे, सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी गलती आप ये करोगे कि आप वोकैबुलरी करोगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ आप क्या करोगे, आप वोकैबुलरी के पीछे भागोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, अगर आपने पहले कुछ करके रखा है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप वोकैबुलरी पे ध्यान दो। पर अगर आपको लगता है कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रही बात आपकी सीमैट की, रही बात आपकी सीईटी की, ज़्यादा यहाँ पे ये वोकैबुलरी के पीछे मत भागना। पहली बात, पढ़ाई कितनी घंटे करनी चाहिए वो ज़रूरी नहीं होता। पहले समझ लो कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो वोकैबुलरी के लिए यूट्यूब छान मारते हैं, है ना। तो इसका वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, उसका वीडियो देख लिया यूट्यूब पे। ये जनता भटकी हुई जनता होती है, इनको समझ में नहीं आता ज़िंदगी में क्या करना है। तो ये वोकैबुलरी इधर उधर करते रहते हैं। बिकॉज मैंने देखा है कि एक पढ़ाकू बच्चा होता है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई करता है, और जो पढ़ाकू नहीं होते हैं वो उठपटांग चीज़ें करते हैं। तो पहली बात, आपको वोकैबुलरी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपका ये वर्बल एबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज़ वोकैबुलरी, बट ध्यान नहीं देना है। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, बिकॉज अथांग सागर है, जितना करोगे उतना फंसोगे। एंड दूसरी बात, ये मैंने स्नैप में भी कहा था, बच्चों ने माना नहीं, वोकैबुलरी करते रहे। वोकैबुलरी एक या दो ही क्वेश्चन आए थे, और ये हर साल होता है। आपका जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्रामर। एंड आपको ग्रामर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फोकस करने की। ग्रामर आपको लगता है बहुत तोड़फोड़ होगा, नहीं। अगर आप वर्नाकुलर के भी बच्चे हो तो भी ग्रामर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिकॉज ग्रामर के जो चैप्टर्स होते हैं ना, वो थोड़े से मुझे लगता है सॉर्टेड होते हैं। जैसे आपका टेंस हो गया, है ना, फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कैसे करा जाता है। फिर आपका मान लो फिगर ऑफ स्पीच हो गया। फिगर ऑफ स्पीच आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, इसमें वही करना है। मेटाफर हो गया, हाइपरबोला हो गया, ये कोई तोड़-फोड़ चीज़ नहीं है जो हम नहीं समझ सकते, ये आराम से समझ में आती है। बस इसको थोड़ा सा आपको फोकस करके करना पड़ेगा। सिमिलर अगर आप कर सकते हो, अगर आपको करना है तो। सो टेंसेस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट हो गया, आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए। अब अगर मैं बात करूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, वो वही एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वगैरह वगैरह वगैरह, उसके साथ आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट भी रिलेटेड होता है। तो अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेते हो, लाइफ इज रियली गुड। आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, और इसको लिमिट है। दिस इज नॉट अनलिमिटेड। जैसे वोकैबुलरी आपका बहुत अनलिमिटेड है, जितना करोगे उतना आपको कम ही लगेगा। बट एक बार आपने टेंस कर लिया, रादर आपने टेंसेस कर लिया, एक बार आपने सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट कर लिया, फिगर ऑफ स्पीच कर लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिया, ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब समथिंग कॉल्ड एज क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग यार कुछ भी नहीं होता है यार, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, है ना। क्वेश्चन टैग की भी एक एक क्वेश्चन आपको आएंगे। इसके आगे और क्या सकता है, चेंज द वॉइस। हमने ये बचपन में करा है भाई, हमने स्कूल लेवल पे करा है। चेंज द वॉइस क्या होता है ना। एक्टिव को पैसिव करो, पैसिव को एक्टिव करो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी वर्बल एबिलिटी को लेके, ठीक है। तो अगर मैं वर्बल में बात करूँ, दो चीज़ें हैं, एक है वोकैबुलरी, एक है मेरा ग्रामर। इसको छोड़ दो, है ना, वोकैबुलरी को छोड़ दो, ग्रामर को पकड़ो, आगे चलेंगे। देन देयर इज अनदर पार्ट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग में सीईटी सीमैट में, रादर मैं सीईटी के बारे में बात करूँ, सो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा ध्यान से सुन लेना है इसको यहाँ पे, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कैसे आते हैं। एक होता है मेरा पैराग्राफ ड्रिवन क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। एक होता है मेरा पैराग्राफ ड्रिवन क्रिटिकल रीजनिंग, और एक होता है मेरा सेंटेंस ड्रिवन क्रिटिकल रीजनिंग। पैराग्राफ ड्रिवन में क्या होगा, मुझे एक पैराग्राफ दिया जाएगा, 1 सेकेंड, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, बहुत बड़ा सा, 3-4 लाइनें होगी, और मुझे नीचे पूछा जाएगा कि भाई अब बताओ इसमें से तुम्हारा अजम्पशन क्या है, इसमें से तुम्हारा आर्ग्यूमेंट क्या है, ठीक है, इसमें से तुम्हारा कंक्लूजन क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। सो क्रिटिकल रीजनिंग अगेन इट्स डूएबल। आपके डैशबोर्ड पे वीडियोस आ जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्राम्स के बच्चे बैठे हैं, तो जिसके डैशबोर्ड पे क्रिटिकल रीजनिंग की 12, 13, 14 जितने भी वीडियोस है वो देख लेना। वो एक आपके लिए बाइबल है, आपको कहीं यूट्यूब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अजम्पशंस इज इम्पॉर्टेंट, इसमें आर्ग्यूमेंट्स इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आप देखो कंक्लूजन भी आते हैं, इसमें कोर्स ऑफ एक्शन भी आता है। कोर्स ऑफ एक्शन के 17 रूल्स है अपने पास, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, मैं लिख के देता हूँ। इसमें कॉज एंड इफेक्ट भी आता है। इसको एक एक करके नॉक ऑफ करना चालू करो, इसको रखो मत। रूल्स देख लिए, प्रैक्टिस करना चालू कर ली, ठीक है। आपके पास हैंडआउट्स आएंगे, आपके पास ई बुक्स है, ई बुक्स में आप देखोगे कम से कम आपके पास ना ज़्यादा बोलूँ तो भी 50 क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप पढ़ाई कैसे करेंगे, आप पहले वीडियो देखेंगे, फंडा समझ लेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, उसके बाद आप हैंडआउट देखोगे, हैंडआउट खुद से सॉल्व करोगे, क्वेश्चन निकालने की कोशिश, रादर आंसर निकालने की कोशिश करोगे। उसमें से भी अगर आपको नहीं हो रहा है, राइट, उसके बाद आप फैकल्टी को देखोगे कि यार सर ने कैसे सॉल्व करा है।
सर का अप्रोच और मेरा अप्रोच में क्या गलती है। गेटिंग पॉइंट, बिकॉज आपका क्रिटिकल रीजनिंग पूरा अप्रोच ड्रिवन होता है, इन्फ्रेंस आपको करने का जरूरत नहीं है। सो दो चीज़ें मैं देखता हूँ, एक एवरेज बच्चा है इन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा टाइम गवाएगा और इन्फ्रेंस उसको वैसे भी डी पे नहीं आने वाला। सो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि भाई मैं ट्रेड ऑफ कहाँ पे कर रहा हूँ। मैं वोकैबुलरी करे जा रहा हूँ, मैं इन्फ्रेंस करे जा रहा हूँ बिकॉज मेरे को डर है, बिकॉज वो मुझे आता नहीं है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपका पेपर 200 मार्क्स का है या फिर अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है या पेपर आपका 400 या 300 मार्क्स का है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरा इन्फ्रेंस अगर चूक जाता है या फिर अगर मैं इन्फ्रेंस नहीं करता हूँ, आई एम लूजिंग ऑन 5-6 मार्क्स, नॉट नथिंग मोर देन दैट। बट वो 5-6 मार्क्स को लेके अगर मैं 15-15 दिन 10-10 दिन अगर उसके ऊपर काम करूँगा तो भाई उसमें मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सब बच्चों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ट्रेड ऑफ क्या कर रहे हो। सर मैं वोकैबुलरी नहीं करूँगा, अच्छा वोकैबुलरी को किसके साथ ट्रेड ऑफ कर रहे हो? सर मैं उसको ग्रामर के साथ कर रहा हूँ, वेरी गुड। सर मैं इन्फ्रेंस नहीं करूँगा, इन्फ्रेंस को किसके साथ आप ट्रेड ऑफ करोगे? आर्ग्यूमेंट, असम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट पे सर मैं ट्रेड ऑफ करूँगा, मैं ये करूँगा पर मैं वो नहीं करूँगा। सो नाउ व्हेन यू आर लाइक सीईटी, मान के चलो 9 और 10 तारीख को होगी, अगर होती है तो वेल एंड गुड। अब मान के चलते हैं, पकड़ के चलते कि वो होगी 1 महीने में, ये करने के लिए तुम्हारे पास 1 हफ्ता भी ज़्यादा नहीं है, ये 1 हफ्ते में भी हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आप ये करोगे देन यू हैव टू डू प्रैक्टिस। मॉक्स से प्रैक्टिस करो, हैंडआउट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर आप हमारे ई बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहली चीज़ जहाँ तक आपका वर्बल एबिलिटी का सवाल है। देखिए सर और क्या बचा, अब आपका बचा बेटा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आप क्या ही करोगे? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सीईटी में और सीमेट में जो आते हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादा हाई फंडा लेवल होते नहीं है, वो जैट लेवल नहीं है, वो कैट लेवल नहीं है। इट इज़ ऑल रीड 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 एंड अंडरस्टैंड। बट अगेन आपके डैशबोर्ड पे कुछ वीडियोस में डाल दूंगा जहाँ पे आप देखोगे कि आपको कैसे किस तरीके से ये आरसीज आपको सॉल्व करने होते हैं। उसकी भी एक प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो हो जाएगा। आई एम नॉट आस्किंग अ लॉट, इवन इफ यू डू 20, 25 या 30 आरसीज ना 1 महीने में, इट इज गोना बी मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट वेरी वेल विद द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या चीज़ें आती है? मोस्टली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आपके होते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, ठीक है, वो फैक्चुअल होते हैं। उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती है जो बहुत प्यारी और बहुत सिंपल एंड इंपॉर्टेंट है, जैसे मेन आइडिया आता ही आता है, ठीक है, पैसेज का थीम क्या है, टोन ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है, ये टोन पूछा जाता है, राइट। इसमें इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, अगेन ये आपको प्रॉब्लम करेंगे। सो मैं कहूँगा इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस को अगर आप अवॉइड मार सकते हो तो बिंदास अवॉइड मारो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी और बाकी की चीज़ों में भी। क्रिटिकल रीजनिंग इन सीईटी इज अ पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, बट करना तो है हमें। लॉजिकल रीजनिंग में आए या फिर कभी भी कहीं पे भी आए, करना तो है हमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब और क्या पार्ट आएगा आपका वर्बल एबिलिटी में? सिंपल सी बात है, पैराजंबल, पैरा समरी, इसकी भी वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, प्यार से एक बार ही देख लेना, यू शुड बी फाइन। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल। पैराजंबल सीईटी के बहुत ईजी होते हैं बिकॉज दे कम अप विथ ऑप्शंस, दे हैव ऑप्शंस। जैसे कैट में नॉट ऑप्शंस नहीं होता, एमसीक्यू नहीं होते, यहाँ पे ऑप्शन होते हैं ABCDE, है ना, PQRS, 4 या 5 जो भी है आप उड़ा सकते हो, बस आपको ओपनिंग वगैरह देखनी है, शुड बी फाइन। स्नैप लेवल पे आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा तोड़फोड़ चीज़ है नहीं एज सच, ठीक है। पैराजंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, अगेन अ पार्ट ऑफ वर्बल एबिलिटी, बट समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, समथिंग विच इज स्कोरिंग, समथिंग दैट एनीबडी कैन डू, बट येस इट वुड नीड ए गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर बेटा फंस जाओगे। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग में पजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट दे आर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। पजल्स का अगर मैं देखूँ थोड़ा साइड में रखूँगा, सर पजल्स ना करके मैं क्या क्या कर सकता हूँ? वेरी सिंपल, आप नंबर सीरीज़ करो, ठीक है, नंबर सीरीज़ आप लोगों को आता ही होगा, हाँ, आप नंबर सीरीज़ करो, ठीक है। आप कोडिंग डिकोडिंग करो, ये भी आपको आता होगा, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आप अल्फ़ा सीरीज़ वगैरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। अल्फ़ा सीरीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप ब्लड रिलेशन कर सकते हो, ठीक है। दीज आर लाइक शॉर्ट टॉपिक, ये आने ही वाले हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन कर सकते हो, ब्लड रिलेशन के बाद आप डायरेक्शन सेंस कर सकते हो, या डायरेक्शन वगैरह के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें मैं देखता हूँ, इसमें मेरा स्कोर बहुत बढ़ेगा, इसमें भी मेरा स्कोर बढ़ सकता है। पजल्स में क्या है, सर्कुलर, लीनियर, एंड सीईटी में क्या होता है ना, सीईटी में बहुत ज़्यादा आता है, फ्लोर बेस्ड आता है, मैट्रिक्स आता है, उसके भी सेशन अभिषेक सर करेंगे, ठीक है। ही इज फ्रॉम जमनालाल बजाज, ही विल टेक केयर ऑफ यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको एक चीज़ करनी है कि आपको फंडामेंटली बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि अगर मैं नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन देख लेता हूँ तो मुझे इतना क्लिक होना चाहिए ऑन द स्पॉट कि ये क्वेश्चन मेरा
45 सेकेंड्स में निकलेगा या ये क्वेश्चन मेरा 1.5 मिनट में निकलेगा या 2.5 मिनट में निकलेगा। बहुत ज़्यादा बच्चे सिर्फ और सिर्फ पोर्शन ख़त्म करने के पीछे लग जाते हैं। मेरा नंबर सीरीज हो गया, मेरा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैंने तो फाड़ दिया, मेरा तो पोर्शन हो गया, मैं तो कर ही रहा हूँ, पर ये कुछ काम का नहीं है। बिकॉज अगर आपका पोर्शन ख़त्म होने के बाद आपके स्क्रीन पे अगर कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके पास 6 अल्फ़ाबेट का कोडिंग डिकोडिंग है और उसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं होता है, तो क्या काम का फिर आप वही करोगे नॉर्मल चीज़। कोडिंग डिकोडिंग आ गया, ट्रायल एंड एरर कर लिया, इधर से वर्कआउट कर लिया, उधर से वर्कआउट कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 5 अल्फ़ाबेट आते हैं, यू शुड नो कि आपको ये कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने का अप्रोच क्या है। कभी कभी नंबर एंड अल्फ़ाबेट का कोडिंग डिकोडिंग कंबाइन होके आता है, उसके अभी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ABCD से लेके ए से लेके M तक और N से लेके Z तक उनकी पोजीशनिंग क्या है वो जानना ज़रूरी है। उसकी भी एक वीडियो आपके डैशबोर्ड पे होगी, वो मैंने ही बनाई है, वो देख लेना, वहाँ पे मैंने शॉर्टकट दिए हैं। सो योर टारगेट शुड बी कि यार लॉजिकल रीजनिंग इज गोना बी अ काइंड ऑफ स्कोरिंग मशीन फॉर मी। इसमें 25 मार्क का क्रिटिकल रीजनिंग भी आएगा, वो भी आपका शॉर्ट हो जाएगा, पर 50 मार्क आपके हाथ में है पजल वगैरह पकड़ के। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ नंबर सीरीज मेरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं नंबर देख के ट्रायल एंड एरर ना करते बैठूँ। मैं ऑलवेज कहता हूँ, मेरे सेशन में भी आपको दिखेगा, वो जो बीच का जो डिफरेंस होता है 2 नंबर की, उसके ऊपर आपको नहीं खेलना है, आपको कनेक्शन देखना है। कि अगर मान लो पहला नंबर 18 है और दूसरा नंबर अगर मान लो तुम्हारा 120 है, तो 18 से 120 का जो डिफरेंस है उसमें मत खेलो। 18 से 120 किस तरीके से बन सकता है वो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं नंबर सीरीज का सेशन लूँगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने ऑलरेडी नंबर सीरीज के सेशन लिए हैं, एक बारी देख लेना, बहुत अच्छे हैं। अभिषेक सर की भी वीडियोज़ देख लेना, शांकी सर की भी वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी, हम करा देंगे आपके लिए अवेलेबल, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मोर important than your study is your approach कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा अप्रोच क्या होगा, है ना। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में एक आता है सलान आते मलान आते समथिंग लाइक दैट, राइट। ये वाली कोडिंग डिकोडिंग का अप्रोच अलग होता है। जो 7 अल्फाबेट है उसका अप्रोच अलग, जो 4 अल्फाबेट आते हैं उसका अप्रोच अलग। सो ऑप्शन से आप कैसे वर्कआउट करोगे, पोजिशनिंग आप कैसे देखोगे, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जब आप कोई भी टॉपिक लोगे, मेक श्योर आप उस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा समय बिताओ, उसकी निटी-ग्रिटी पे आप काम करो। बिकॉज अगर एक कोडिंग डिकोडिंग आपका आ गया पेपर में और उसके ऊपर आपके 10 मिनट अगर बर्बाद हो गए, गेम खत्म है फिर, अगर 99 लाना है तो। बट अगर आपका एक कोडिंग डिकोडिंग आया, आपकी 10 दिन की मेहनत से वो एक कोडिंग डिकोडिंग अगर आपने लेस देन 1 मिनट उड़ा लिया, लाइफ विल बी मच बेटर फॉर यू, आपका स्कोर बढ़ेगा। ये मैं ऑलवेज बच्चों को कहता हूँ, कोई भी एग्जाम करो, ये मस्ट है, हम ये मस्ट है। ये लोड रिलेशन हो गया, इसको हम करेंगे ब्लड रिलेशन, ठीक है। सो फंडामेंटल इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट, अप्रोच इज इंपॉर्टेंट, एंड वंस दिस इज डन, देन यू प्रैक्टिस as much as you can. You practice it from ebooks, you practice it from handouts, you practice it from score booster, you practice it from internet, you practice it from mocks, whatever. But once you do this, then you should be only practice and practice. But important क्या होगा, शॉर्टकट्स क्या है, ठीक है, क्वेश्चन का मेरे टाइप क्या है, ठीक है, फाइन, एंड उसको सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या है या उसकी ट्रिक क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम बात करने वाले हैं आपके सीईटी के लिए, वो है विजुअल रीजनिंग, ठीक है। इसको नॉन वर्बल रीजनिंग भी कहा जाता है। 5 बॉक्स आते हैं, बॉक्स में कुछ कलर होते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, सीरीज शॉर्ट है, 25 में से 16-17 क्वेश्चन सीरीज के ही आते हैं सर। सीरीज को ही ध्यान रखना है। वो जो फूल होते हैं, है ना, उनकी जो पत्तियां होती है वो दिखाएंगे 5 बॉक्स में, वो पत्तियां मूव हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है, शेप चेंज हो रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर आगे जाके उसका पैटर्न क्या होगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे, आउट ऑफ दोस 25 क्वेश्चंस आप देखोगे राउंड अबाउट 70-75% ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सीरीज। फिर एक आता है एड ऑन, कि इसमें और क्या क्या एड ऑन होगा, ठीक है। फिर आता है आपका कुछ मिरर इमेज आ गया, वाटर इमेज आ गया, ऐसा बहुत कम आता है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे सीईटी का पैटर्न, सीमेट का पैटर्न, ये स्नैप में भी 1-2 क्वेश्चन आए थे। मैक्सिमम पैटर्न अगर आप देखोगे वो आपके सीरीज पे ही चलते हैं। सो सीरीज के अगर आप 250-300 क्वेश्चन लगाते हो, यू शुड बी फाइन। बाय द वे, मेरी ना एक पुणे की वर्कशॉप है, बाय द वे पुणे चालू हो चुका है, बहुत जल्दी मैं पुणे में आने वाला हूँ, मैं आपको बता दूंगा, पुणे में भी आपके सेशन होने वाले हैं।
मेरी एक विजुअल रीजनिंग की ना वर्कशॉप मैंने करी थी पुणे में बैक इन 2019, वो लाइव रिकॉर्डेड वर्कशॉप मैंने आपके डैशबोर्ड में डालती है। तो विजुअल रीजनिंग वर्कशॉप 30 मिनट्स, आई स्टिल गारंटी यू आप कुछ भी मत करो इधर उधर, आप बस वो 30 मिनट की वर्कशॉप करो, वो आपको काम आएगी। वो वर्कशॉप 2019, 2020, 2021, 22, ये जितने भी 99% डॉलर्स है सब लोगों ने बस उसी वर्कशॉप के भरोसे अपना पेपर करा है एंड फिर उन्होंने प्रैक्टिस करा 200, 300, 400, 500 क्वेश्चन लगाए, पर उसके बाहर आपको कुछ नहीं दिखेगा, वो देख लेना, ठीक है। इसमें बहुत सारे पैटर्न आते हैं, एडिशन, डिलीशन वगैरह वगैरह, वो वर्कशॉप में पूरा क्लियर हो जाएगा। सो ये 25 मार्क्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं, हम बात करें यहाँ पे गाइस राउंड अबाउट 75 क्वेश्चन के, ये 75 क्वेश्चन है ना, इसकी इतनी प्रैक्टिस करो ना कि भाई ये 75 में से आपका टारगेट होगा कम से कम 60-65 के ऊपर चलना है, अगर बजाज आपको फोड़ना है तो। एंड ट्रस्ट मी, आप आराम से कर सकते हो, बस टाइम दो और दिमाग लगा के काम करो, आप गेम में बने रहोगे। रादर मतलब इसको फोड़ दो, इसको हल्के में मत लेना, इसको फोड़ देना, ठीक है। ये आपने बने राउंड अबाउट 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन का ही खेल है, राइट, फाइन। अब बताओ कुछ बचा, 75, 25, 100 हो गया अपना। वर्बल कितना, 50, 10, 150। अभी क्वांट्स के बारे में बात करते हैं। सीईटी का क्वांट्स इजी आता है, इस भ्रम में मत रहना। सीमेट का क्वांट्स इजी आता है, इस भ्रम में मत रहना। फिर कोई यूट्यूबर आएगा आपको बेवकूफ़ बना के जाएगा कि सीईटी का क्वांट्स इजी होता है, सीमेट का क्वांट्स इजी होता है। दैट्स अटर नॉनसेंस। क्वांट्स के लेवल भी आता है, और क्वांट्स कब आके गूगली देगा तुमको नहीं पता। अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक्स, अरिथमेटिक इज गोइंग टू बी सबका माई बाप, करता धरता, कि सर मेरे को अरिथमेटिक करना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अरिथमेटिक अगर आपने कर लिया यू शुड बी फाइन। अलजेब्रा मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं करूँगा। मुझे ज्योमेट्री में बहुत इंटरेस्ट आता है तो मैं ज्योमेट्री करूँगा बेसिक लेवल पे, ठीक है। इसके बाद मॉडर्न मैथ्स, सीडी में एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस है, इक्का दुक्का कर लेना, नहीं आता है तो छोड़ देना, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मॉडर्न मैथ्स। फिर आ गया आपका नंबर सीरीज एंड नंबर सीरीज एंड नंबर सिस्टम आर बोथ डिफरेंट। इसमें तुझे जो आता है वो तू कर, अच्छे से कर, ज़्यादा तामझाम मत कर। क्वांट्स में ज़्यादा कर नहीं पाओगे। क्वांट्स में और एक चीज़ आती है, अगर मैं सीईटी के बारे में बात करूँ, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेटा सफिशिएंसी। आप लोगों को ये पढ़ाएंगे, मैं बात करूँगा अभिषेक सर से, अभिषेक सर विल टेक केयर ऑफ दिस। एक आता है डेटा सफिशिएंसी स्लैश, नॉट स्लैश, इंपॉर्टेंट है, जैसे समथिंग कॉल्ड एज डेटा कंप्लीशन। ये 2-3 चीज़ें आती है, इसका बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, एक आपको टेबल दिया जाएगा, नीचे ज्ञान दिया जाएगा बहुत सारा, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, कंडीशन दी जाएगी, टेबल आएगा, कंडीशन पढ़ो, कंडीशन से टेबल भरो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अरिथमेटिक आपको पहले करना है, बहुत ज़रूरी है। अरिथमेटिक करने के बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे फोकस करेंगे। अगर बाकी आता है, अरिथमेटिक से भी क्वेश्चन आते हैं डेटा सफिशिएंसी के ऊपर एंड डेटा कंप्लीशन के ऊपर। सो आई थिंक मेरे ख्याल से 50 में से ये अगर आप देखोगे कुछ 15-20 मार्क्स यहाँ से निकलेंगे, कुछ ऊपर के 25-30 मार्क्स आपके क्वांट से निकलेंगे। क्वांट्स में जितना आता है उतना ही करेंगे। अरिथमेटिक विल टेक केयर ऑफ इट, रादर पूरा क्वांट्स विल टेक केयर ऑफ इट, बट एटलीस्ट गो टू द डैशबोर्ड एंड जितने वीडियोस अभी आप देख सकते हो वो वीडियो देख के आप फिनिश कर देना, ठीक है। बट आई नो क्वांट्स बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, बेसिक लेवल पे क्वेश्चन करो। अलजेब्रा आता है तो ठीक है सर, कैन आई जस्ट डू अरिथमेटिक, एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट डू अरिथमेटिक देन डू डेटा इंटरप्रिटेशन, शुड बी मोर देन इनफ। बिकॉज यहाँ पे 50 में अगर तुम्हारे 20-25 क्वेश्चन भी बन गए तो भी तुम्हारा बाकी 20-25 क्वेश्चन का वैसे भी तुक्का जाने वाला है। सो 200 क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूँ, और अगर मान लो मेरा क्वांट्स काफ़ी ख़राब है ना, सो मान लो 50 में से अगर मैं 25 क्वांट्स कर लेता हूँ, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आई कैन अटेम्प्ट विल बी राउंड अबाउट 175 प्लस 25 क्वेश्चन जो मैं कतई नहीं देखने वाला हूँ, ये मेरा तुक्का जा सकता है, ठीक है। बट ये चीज़ें आपको थोड़ा रात की नींद उड़ाएगी, बिकॉज आप इसके बारे में परेशान होगे कि सर ये हो नहीं रहा। बट अगर आपका क्वांट्स अच्छा नहीं है, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे क्वेश्चन करना चालू करो। DI कैन बी अ गुड सेवियर। DI में कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, पर डुएबल होते हैं।